सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह कुछ खास चर्चाओं में जो है तो आज हमारे साथ जो है तो अखिल भारतीय मानव अधिकार से महिला इकाई की जिला पदाधिकारी जो है तो आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। आपको बता दूं जानकारी के लिए कि मध्य प्रदेश में जिस तरह आपने देखा होगा कि लगातार चाहे टीवी की न्यूज़ में बात करें या अखबारों के माध्यम से, तो आप देख रहे होंगे कि अंग्रेज़ी शराब दुकानों को लेकर के यह कहा जाए कि जो आज वर्तमान में कंपोजिट शराब दुकान के नाम से जो है तो जो जानी जा रही हैं दुकानें, उन्हें लगातार आबादी वाले क्षेत्र से सरकारी संस्थानों से जो है तो बाहर किए जाने की मांग को लेकर के लगातार कुछ न कुछ जो है तो चल रहा है। ऐसी हलचलें जो है तो हमारे अनूपपुर ज़िले में भी हैं। तो आज हमारे साथ जो है तो कुछ खास मेहमान हैं, इनसे जो है तो हम चर्चा करते हैं कि ये जो हालात हैं तो इनको लेकर के जो है तो वाकई में कितना सिस्टम में जो है तो सुधार आना चाहिए, ये जो चल रहा है। तो मीनू जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये कल वर्तमान की स्थिति में जो है तो देखा गया कि भूख हड़ताल की गई थी कि अंग्रेज़ी शराब दुकान जो है तो यहाँ पर से हटाया जाए, तो इसको लेकर के आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि कल का जो सांकेतिक भूख हड़ताल युवा कांग्रेस कमेटी भाइयों द्वारा रखी गई थी, देखिए ये निरंतर, मुझे नहीं लगता कि कमेटी कांग्रेस पार्टी या भाजपा पार्टी या पार्टियों के बीच का कोई मुद्दा था। मुद्दा आम आदमी का, आम जन का, क्षेत्रीय जनों का सामाजिक मुद्दा है, जिसे शायद पार्टी से नहीं जुड़ना चाहिए और हर किसी को इसमें सहभागिता निभानी चाहिए, क्योंकि कोई छोटा या कोई नया मुद्दा तो यह है नहीं। मुद्दा काफ़ी वर्षों पुराना चला आ रहा है कि मंदिर परिसर से शराब दुकान जो है दूर हटाई जाए। तो शायद जहाँ तक है तो युवा भाइयों को इसमें सफलता भी, आश्वासन भी मिला है और जो भी बोर्ड वगैरह है दुकानों की वो उतार दी गई हैं और ऐसा कहा गया है कि शराब दुकान जो है वो हफ्ते भर के अंदर किसी थोड़ा सा और आगे स्थानांतरित की जा रही है। तो ठीक है, मंदिर परिसर के सामने से तो दुकान हटाई जा रही है, तो इसके लिए तो सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। किसी के जरिए हो, आखिर कार्य पूरा हो रहा है। लेकिन वो दुकान बस हटा के 2 दुकान आगे शिफ्ट की जा रही है। तो मुद्दा तो यह था कि मंदिर परिसर के सामने हटाई जाए, लेकिन हम महिलाओं की मांग है, हमारे संगठन की तरफ से यह मांग है कि दुकान को नगर से थोड़ा हट के कहीं दूर उसका स्थान सुनिश्चित किया जाए, उसको दूर स्थानांतरित किया जाए, क्षेत्र से बाहर कर दिया जाए, आबादी वाला क्षेत्र ना हो। क्या 2 दुकानों से आगे स्थानांतरित दुकान को की जा रही है तो क्या वहाँ आबादी वाली क्षेत्र नहीं है? क्या आमजन महिलाओं का, स्कूली बच्चियों का और माताओं बहनों का वहाँ से आना जाना नहीं है? आप देखेंगे आजकल के जो दौर में है, आधे से ज़्यादा कार्य महिलाएं करती हैं घर से निकल के। तो उन्हें तो अगर वो देखिए किराना दुकान से निकल रही हैं, बाज़ार आई हुई हैं, मंदिर आई, कहीं से भी निकलती हैं, गुजरती हैं, तो उन्हें इतना अनकम्फर्ट फील नहीं होता जितना इंसान किसी शराब दुकान के सामने से अगर कोई महिला जा रही होती है, कभी कोई टीका टिप्पणी ना भी करे कोई, तो थोड़ा सा असुरक्षित महसूस होता ही है। तो ऐसी कोई, हमें नहीं लगता बहुत बड़ी सौगात दे जा रही है हम लोगों को कि दुकान बस थोड़ा सा आगे की जा रही है। दुकान तो वहीं ही खिसका, मतलब जैसे टेबल कुर्सी को थोड़ा सा खिसका कर और काम करके फिर से सेट कर दिया गया, बस ये आश्वासन मिला है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि दुकान को क्षेत्र से बाहर दूर दराज पे स्थापित की जाए। तो ये सरकारी दुकान है, किसी ऐसा बंद करवाने की मांग तो कोई कर नहीं रहा है। तो बस हम लोग चाहते हैं दूर दराज जाए, और देखिए जिससे आम जन परेशान है, माताएं बहनें महिलाएं परेशान हैं। ये हर घर की समस्या लगातार बनी हुई है। अब किसी के घर में ऐसा भी है कि कोई स्त्री है, वो निरंतर अपने पति से वर्षों से परेशान है दारू शराब को लेकर, कि पीता आ रहा है, गाली गलौज होता है, मारपीट होती है, घरों में अशांति रहती है। फिर वो महिला उस दुख से उभरी नहीं कि उसका बेटा भी उसी रास्ते में चला गया। तो ऐसा नहीं हो सकता है, दूर दराज जाने पे थोड़ा बहुत कमी आए या थोड़ा समय ना मिले तो लोग इससे भी थोड़ा सा दूर जाएं या उभरे। तो हम लोग यही चाहेंगे कि ये जो दुकान है उसे हम सारी क्षेत्रीय महिलाओं की मांग के अनुसार और हमारे संगठन के महिलाओं की मांग के अनुसार मुझे थोड़ी सी क्षेत्र से बाहर ले जाई जाए। अच्छा, जैसे कुछ समस्याएं जो होती हैं जिनको लेकर के, चाहे अभी देखा गया, कल एक बात रखी गई कि मंदिर परिसर या स्कूल परिसर या कुछ भी ऐसा, तो यहाँ पर
समस्या मंदिर परिसर से नहीं है, ना किसी और चीज़ों से। लेकिन जो अभी गवर्नमेंट का आपने भी देखा होगा, और आप अन्य राज्यों में जब जाएंगे तो आबादी वाले क्षेत्र से नहीं, बल्कि कहा जाए कि शहर से काफ़ी दूर जो है तो इनको स्थापित किया जाता है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि अगर आबादी वाले क्षेत्र में शराब दुकानें अगर होती हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर होती है फिर? प्रॉब्लम होती है, देखिए सबके नज़रिए से देखा जाए या मैं अपने नज़रिए से देखती हूँ तो प्रॉब्लम तो हर जगह होती है। सबसे ज़्यादा तो भाई जो भी प्रभाव पड़ता है वो महिलाओं पे ही पड़ता है, क्यों मालती जी, है ना। मतलब बीच जनसंख्या वाली जगह पे होना, मतलब मेरा ये पूछना है, ये कहना है, ये बताना है कि ऐसा कौन सा समय है, ऐसा कौन सा काम है जो जिसे करने के लिए आज के जनरेशन में महिला घर से बाहर नहीं निकलती। और ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे में कम से कम क्या तो 400 महिलाएं अपने काम के लिए घर से ना निकलती होंगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा आम महिलाएं ही इससे प्रभावित हो रही हैं। और काफ़ी महिलाओं की शिकायत, मुझे तो काफ़ी महिलाओं के लिखित में भी शिकायत आए। मैंने कलेक्टर के दौरे किए, कलेक्ट्रेट के आबकारी विभाग के, हमने अपने जिला अध्यक्ष को भी ज्ञापन सौंपा, थाने में ज्ञापन सौंपा, और हमने अपने ज्ञापन में ये लिखा भी था कि अगर कोई हम लोगों को संतुष्टात्मक बातें आश्वासन नहीं मिलता है तो लगभग ये 3 महीने पहले की बात है, तो महिलाएं मतलब जबरन धरना प्रदर्शन पर बाध्य होगी। और चूँकि कल युवा कांग्रेस भाइयों द्वारा ऐसा हुआ तो हमने उसमें बस थोड़ा सा ही सहभागिता निभाई। बात ऐसी थी, सारा बस ये करना था कि धरना किसी के द्वारा किया जाए, बट सहभागिता हम, आप, हम आम जन, हम सब निभा सकते हैं। नहीं तो अभी देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या तो यह है, जो ऐसे आप लोगों का कहना है कि यहाँ पर से हटा करके जो है तो सिर्फ कुछ कदम जो है आगे जो है तो दुकान रख दी जाएगी फिर से। तो अब अगर ऐसी स्थितियाँ हैं तो इसके लिए आप लोग का क्या प्रयास रहेगा, या वो लोग जो कल भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे जी, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, आप लोग क्या क्या कदम रहेगा इसमें? हम चाहेंगे, हम मतलब कल ऐसा निर्णय हमारे संगठन में बहनों के साथ हुआ है कि हम पुनः एक बार ऐसा मतलब निवेदन करें कि दुकान को वहाँ नहीं, वहाँ से दूर दराज, जैसी जो हमारी मांग है, जो हमारी बात है, ठीक है, आप लोगों ने मंदिर परिसर से उस दुकान को हटाया है, लेकिन क्षेत्र से या नगर से बाहर उसे नहीं हटाया है। तो हम तो यही चाहेंगे कि निरंतर हमने अभी इतना प्रयास किया तो हम थोड़ा प्रयास और करना चाहेंगे कि नगर के बाहर हम उस दुकान को स्थानांतरित करवाना चाहेंगे। मालती जी, आप क्या कहना चाहेंगे सब विषय को लेकर? सबसे पहले आप सभी को, क्षेत्रवासियों को, जिला सोशल मीडिया प्रभारी मालती अम्मा का नमस्कार। जैसे कभी मीनू जी बता रही थी इस विषय में कि ये जो अभी जो सांकेतिक कल भूख हड़ताल रखी गई थी, इसमें एक चीज़ तो थोड़ा सा राहत मिली है, राहत महसूस हुई कि कुछ थोड़ा सा काम हुआ, एक बोर्ड उतर गया उसमें का, और एक आश्वासन दिया गया कि 1 हफ्ते के अंदर यहाँ से दुकान हटा ली जाएगी। लेकिन हटाने के बाद फिर ये भी सुनने में आ रहा कि ये थोड़ा सा खसक के आगे, थोड़ी सी आगे पर जाकर इसको दुकान दिया जाएगा, वहाँ दुकान खुलेगी। बात वहीं पे आ जा रही है कि आसमान से गिरा खजूर में अटक गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो ये हमारा शराब दुकान हटाने का मुद्दा यहाँ से ये था कि दुकान, ये मंदिर तो थी ही, प्लस ये मार्केट जो है पूरा ये सार्वजनिक क्षेत्र है, इसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा चहलकदमी करना, आना जाना, हर तरह की महिलाएं यहाँ पर निकलती हैं। तो मंदिर से भी मतलब था कि मंदिर में आती हैं और जो मार्केट में आ जाना होता है, तो जो दुकान आगे जाएंगी तो वो मार्केट ही तो कहलाएगा, वहाँ पे तो 24 घंटे आवागमन रहेगा महिलाओं का आना जाना। और जैसे मैंने जो बोली कि अभी महिलाएं सबसे ज़्यादा ट्यूशन वगैरह, बिल्कुल बच्चियों का भी रहता है आना जाना, और सबसे ज़्यादा महिलाएं आज डेट में घर से निकल के अपने घर के जितने भी काम हैं पूरे करती हैं, महिला ही करती हैं। तो सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही दिक्कत होती है। हम लोग का ये सोचना है, हमारी पूरी संगठन का, हमारी पूरी महिला टीम का, कि मतलब ये जो दुकान यहाँ से हट रही है, इसको ये मुद्दा ना बना करके ये इस क्षेत्र से ही दुकान को कहीं अन्य सुनी जगह पे या फिर कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पर महिलाओं का आना जाना ना होता हो, सुरक्षित हो हर जगह, वहाँ पर महिलाएं, उस जगह पर उसको स्थानांतरित किया जाए।
और जो कल की भी हड़ताल हुई है उस हड़ताल में भी हम लोग ने सहभागिता निभाई है उसमें। थोड़ी देर के लिए हम लोग गए थे वहाँ पर, और उसमें तो मैं हालांकि यूथ कांग्रेस के लोग उसमें थे, जिलाध्यक्ष लोग सभी शामिल हुए थे। हमारा हालांकि थोड़ी देर का ही वहाँ पे जाना हुआ, लेकिन बस थोड़ी देर में यही समझ में आया कि अभी भी शायद कुछ दिक्कतें आएंगी सर, ऐसा लग रहा था कि दिक्कतें अभी भी उस जगह पे आना है, और इसको हल्के में लिया। और मैं तो चाहती कि हर महिला घर से निकल कर इसके लिए एकदम हल्ला बोले कि मतलब हमको हटाना, ये सबके घर घर की समस्या है, हर प्रत्येक महिला के घर की समस्या है कि शराब से या फिर इस चीज़ से जो समस्याएं जो होती महिलाओं को, महिला क्या सोचती है उसकी समस्या वो समझेगी हमको क्या मतलब है। ये सबकी यूनिट बना कर इकट्ठे होकर लोग करेंगे तो ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। और अगर हम लोग ने सोचा कि अगर ये अभी कुछ ऐसा होता कि आगे थोड़ा सा मार्केट में ले जाएंगे, तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि आगे फिर हम लोग हड़ताल के लिए हम लोग भी बाध्य होंगे। मतलब कुल मिलाकर के जो है तो आप लोग ये चाह रहे हैं कि आबादी वाले क्षेत्र से जो है तो शराब दुकानों को कर दिया जाए। उसमें बच्चियां भी स्कूल जाती हैं, सभी तरह का वो होता है, बच्चियां स्कूल जाती हैं और महिलाएं भी आती जाती हैं, और भी चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसे कुछ बुजुर्ग लोग भी रहते हैं जो कभी ऐसे शराब पीने वालों को जो नशे में चला रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही जा रही, वो भी कभी कभी उसके वो हो जाते हैं, क्योंकि भाई शराब दुकान है तो ऑलरेडी वहाँ पी करके भी आदमी, क्योंकि अभी पिछले मुझे लगता कि पिछले साल की बात है कि ऐसे ही यहाँ पर एक घटना हुई थी कि किसी व्यक्ति ने एक महिला को नवरात्रि के समय टीका टिप्पणी अभद्रता की थी उसके साथ में। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, तो ये महिलाओं के साथ भी हो सकता है, किसी जेंट्स के साथ भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े का भी माहौल बन सकता है उस जगह पर। ये सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा इसको आपने आउट एरिया में रख करके अगर सभी संगठन के लोग इकट्ठे होकर के अगर करेंगे तो ऐसा नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। अच्छा, अगर अभी अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो फिर एक साथ सिस्टम होता है इनका आबकारी विभाग का कि एक बार टेंडर हो जाने के बाद में ये दोबारा फिर 1 साल के बाद टेंडर होगा इसका। तो हम ये चाहते हैं कि अभी जो कोशिश हुई है और जितने भी लोग अभी धरने प्रदर्शन पर बैठे थे, हम सभी से ये आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा इसके लिए और पहल करें कि ये क्षेत्र से बाहर ही कहीं इसका स्थान दिया जाए दुकान का। तो ये यहाँ पर के जो क्षेत्रीय चर्चाएं हैं, क्षेत्रीय चर्चाओं में जो है तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये सामने है कि जो कंपोजिट शराब की दुकानें हैं तो ख़ासतौर पर उन्हें जो है तो आबादी वाले क्षेत्र से, नगर से जो है तो बाहर किया जाए, क्योंकि वाकई जो है तो कई सारी समस्याओं का जो है तो सामना करना होता है। क्योंकि यहाँ पर आपके हमारे घर के बच्चे पढ़ने के ट्यूशन पढ़ने जा रहे हों या फिर किसी भी स्थिति में अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ पर शराब दुकानें होती वहाँ पर विवाद भी होना तय होता है, और लगातार हम कई बार देख भी चुके हैं कि विवादों की जो स्थितियाँ वो हमेशा बनी होती हैं। तो अभी हाल फिलहाल जो है तो कंपोजिट शराब दुकान को जो है तो नगर शहर क्षेत्र से बाहर करने की जो मांग है उसको लेकर के हो सकता है कि महिला इकाई भी जो है तो अगर इनकी मांगें नहीं सुनी जा रही, इनकी बातें नहीं सुनी जाती, तो हो सकता है कि हड़ताल के लिए ये लोग भी बाध्य होंगे। तो चलिए इन्हीं के साथ जो है तो कुछ खास चर्चाओं के साथ अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी चर्चाओं में। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।